इंडिया, द लैंड ऑफ ड्रीम्स, द यंगेस्ट नेशन। हम कहते तो हैं हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, पर क्या कभी किसी ने पूछा है कि यूथ की सोल पर कितना बर्डन है? दे आर स्माइलिंग इन 4K बट ब्लीडिंग इन साइलेंस। आज का यूथ सेटल होने की चाह में शैटर हो रहा है। ये वर्ल्ड कॉन्कर करने के सपने तो देख रहा है, बट अंदर ही अंदर हॉलो होता जा रहा है। क्यों आज एक 20 साल का लड़का मिडिल एजेड मैन से ज्यादा स्ट्रेस्ड है? ग्लोबल मेंटल हेल्थ पर एक स्टडी की रिपोर्ट सामने आई। उसमें वर्ल्ड के टॉप 84 कंट्रीज पर सर्वे हुआ, जिसमें इंडियन यूथ की मेंटल हेल्थ की पोजीशन 60th है, और ये डेटा 18 to 34 ईयर ओल्ड एज ग्रुप का है। दैट मीन्स दे ऑल वर वेरी यंग। मेंटल हेल्थ को डिनोट करने का पैरामीटर MHQ है, मेंटल हेल्थ क्वोशेंट, जो मल्टीपल फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। शॉकिंग तो ये है 55 ईयर्स प्लस एज ग्रुप का MHQ ऑलमोस्ट 3 टाइम्स बेटर है यंग पीपल से। अब सवाल उठता है, क्या ये मल्टी ईयर जनरेशनल शिफ्ट है? आज ये यूथ जो इंडिया का फ्यूचर है, इतना डिप्रेस, इतना होपलेस एंड इतना बर्नआउट कैसे हो गया? सो इन दिस वीडियो वी आरंट जस्ट टॉकिंग अबाउट स्ट्रेस, we'll talk about mental health crisis. Let's peel back the layers. In the context of India, mental health crisis may be due to high academic pressure and competitive examinations. इंडिया में every day about 35 स्टूडेंट्स सुसाइड अटेम्प्ट कर रहे हैं, यानी हर साल लगभग 13,000 स्टूडेंट्स। लास्ट डिकेड के कंपैरिजन में ये डेटा 65% तक बढ़ चुका है। ये सिर्फ नंबर्स ही नहीं, एक साइलेंट क्राइसिस है। हर साल लाखों स्टूडेंट्स कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की बैटलफील्ड में उतरते हैं, चाहे वो UPSC हो, गेट हो, नीट हो या फिर IIT, और सक्सेस रेट अप टू 5%। जब एक सिस्टम में सक्सेस रेट इतनी कम हो और प्रेशर 100%, तो प्रॉब्लम स्टूडेंट में नहीं सिस्टम में होती, और जो सिस्टम का पार्ट नहीं बन पाते वो सेल्फ डाउट में आ जाते हैं, और फिर यहीं से शुरुआत होती है मेंटल हेल्थ क्राइसिस की। बिकॉज व्हेन एजुकेशन बिकम्स अ रेस, लर्निंग डाइज। दूसरा बड़ा रीजन, राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। लैक्स ऑफ टैलेंटेड माइंड्स आर वेटिंग बट देयर इज नो सुटेबल जॉब फॉर देम। इससे उनके सपने रुक जाते हैं और मेंटल हेल्थ टूटने लगती है। 2025 के अनएम्प्लॉयमेंट डेटा के अकॉर्डिंग ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट 5 to 6% है, लेकिन अर्बन यूथ का अनएम्प्लॉयमेंट 15 to 19% तक जा पहुंचा, यानी हर 5 में से 1 के पास जॉब ही नहीं है। और ये नंबर्स स्टैग्नेट नहीं होने वाले। लेकिन क्राइसिस सिर्फ अनएम्प्लॉयमेंट का ही नहीं, बहुत से लोग एम्प्लॉयड तो हैं बट दे आर ईदर अंडर एम्प्लॉयड और अंडर पेड। डिस्पाइट दिस, बहुत से लोग बर्नआउट की वजह से भी जॉब छोड़ने की सोच रहे हैं, और यहाँ से भी शुरुआत होती है मेंटल हेल्थ क्राइसिस की। द अदर रीजन, सीवियर लैक ऑफ मेंटल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया। आपने सुना होगा, अ प्रॉब्लम शेयर्ड इज प्रॉब्लम हाफ्ड। लेकिन जब प्रॉब्लम सुनने वाला ही कोई नहीं होता, तो दर्द अंदर ही अंदर क्राइसिस बन जाता है। ये बात बहुत शॉकिंग है। इंडिया में लगभग 20 करोड़ मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर से स्ट्रगल कर रहे हैं, मतलब हर 7 में से 1 इंसान। लेकिन सच और भी ज्यादा डिस्टर्बिंग है, अबाउट 80 to 85% लोगों को ट्रीटमेंट ही नहीं मिल रहा। इंडिया में मेंटल हेल्थ को हेल्थ बजट का 1% तक डिप्लॉय होता है, जबकि डेवलप्ड नेशंस में ये 8 to 10% है। मेंटल हेल्थ क्राइसिस साइकोलॉजी का ही इशू नहीं, ये पॉलिसी फेलियर, इंफ्रास्ट्रक्चर गैप और सोशल साइलेंस का कॉम्बिनेशन है। क्योंकि मेंटल हेल्थ विजिबल नहीं होती, इसलिए सोसाइटी उसे इग्नोर कर देती है। बट रिमेंबर, द वुंड दैट इज इनविजिबल इज ऑफन द डीपेस्ट। अब बात करते हैं दूसरे एस्पेक्ट की, हाउ एक्सट्रीम पेरेंटल एंड सोसाइटल स्ट्रक्चर क्रिएट्स मेंटल हेल्थ क्राइसिस। इमेजिन कीजिए, लिविंग लाइफ इन अ प्रेशर कुकर सिचुएशन, एकदम हाई हीट, नो एस्केप वॉल्व। आपको कैसा फील होगा? सेम ऐसा ही हमारा यूथ फील कर रहा है, जब उस पर सोसाइटी और उनके खुद के पेरेंट्स अपने ड्रीम्स, अपनी एक्सपेक्टेशन लाद देते हैं। अराउंड 70% इंडियन कॉलेज स्टूडेंट्स मॉडरेट टू हाई लेवल एंजाइटी एक्सपीरियंस कर रहे हैं। 60% मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर तो 35 साल से छोटे लोगों में देखा गया है, और स्टूडेंट सुसाइड का डेटा तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। जैसे एक क्रिकेट टीम में सभी बैटर्स नहीं हो सकते, हमें बॉलर्स भी चाहिए, हमें फील्डर्स भी चाहिए, वैसे ही सारे बच्चे इंजीनियर्स और डॉक्टर्स नहीं हो सकते। ये बात पेरेंट्स को समझनी होगी। ऑल्दो उनका इंटेंशन गलत नहीं है, बट क्या उस बच्चे के अंदर कैपेबिलिटीज हैं और क्या उसका इंटरेस्ट है, हमें ये जानना होगा। बिकॉज अ चाइल्ड इज नॉट अ प्रोजेक्ट टू बी कंप्लीटेड बट अ पर्सन टू अंडरस्टूड। याद रखिए, हमें इमोशनली एग्जॉस्टेड जनरेशन क्रिएट नहीं करनी है। लेटेस्ट सिनेरियो में अगर बात करें तो मेंटल हेल्थ क्राइसिस के पीछे का रीजन सोशल मीडिया कंपैरिजन, फोमो और बॉडी इमेज भी है। आज मोस्ट ऑफ द इंडियन सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले सोशल मीडिया पे टाइम दे रहे हैं।
और इन सब के बीच में कंपैरिजन, फोमो और सेल्फ डाउट्स। एज वी नो, कंपैरिजन इज द थीफ ऑफ जॉय। सोशल मीडिया से कैसे हमारी मेंटल हेल्थ इफेक्ट होती है और क्या कुछ हैक्स हैं जो हम अडॉप्ट कर सकते हैं, इस पर आप मेरा डिटेल्ड वीडियो मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं। अब बात आती है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की, डीप रूटेड सोशल स्टिग्मा रिगार्डिंग सीकिंग साइकाइट्रिक हेल्प। इंडिया में एक अजीब पैराडॉक्स है, हम फालतू के टॉपिक्स पर तो घंटों बात कर लेते हैं, लेकिन जब बात आती है मेंटल हेल्थ की तो हम चुप हो जाते हैं। मेंटल इलनेस को पता नहीं इंडिया में क्या समझा जाता है। अरे ब्रेन एक ऑर्गन ही तो है, जैसे बॉडी का कोई ऑर्गन सिक हो जाता है तो हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं, तो ब्रेन के लिए जाने में क्या प्रॉब्लम है। इंडिया में मेंटल हेल्थ क्राइसिस से बचने के लिए हमें हमारे माइंडसेट चेंज करने होंगे। रिमेंबर, सीकिंग हेल्प इज नॉट अ साइन ऑफ वीकनेस बट इट इज साइन ऑफ करेज। दोस्तों, इस वीडियो में हमने देखा कि इंडिया क्यों और कैसे मेंटल हेल्थ क्राइसिस से सामना कर रहा है। तो आप या आपका कोई लव्ड वन अगर स्ट्रगल कर रहा है तो आपको चुप नहीं रहना है, बात करनी है। और एक प्रॉमिस कीजिए, आई विल नॉट इग्नोर मेंटल हेल्थ, I will speak, I will care and I will listen. So see you in the next video with another topic. Thank you.